नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान, और मैं आपका परिचय करा रहा हूँ भाषा सुंबली जी से। और यदि आपने नमस्ते। दी कश्मीर फाइल्स देखी है तो आप भाषा जी को अवश्य जानते होंगे। और अभी यदि बारामूला जो नेटफ्लिक्स पे चल रही है उसमें भी आपकी लीड परफॉर्मेंस है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाषा जी जयपुर डायलॉग्स पर। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। तो आशा जी, कश्मीर फाइल्स में आपका रोल जो है वो बहुत सराहा गया था, क्रिटिकली एक्लेम किया गया था। और ये बारामूला भी मैंने अभी देखी है, आज ही देखी है बल्कि। मैंने कहा कि आपसे बात करनी है तो कम से कम वो बारामूला मूवी तो देख ही लें। ये जो थीम्स हैं, कश्मीर सेंट्रिक थीम्स हैं, ये आपको क्या लगता है, आर दे अपीलिंग टू द पब्लिक? जी, ऑफ़ कोर्स अपीलिंग इसलिए भी है क्योंकि पब्लिक में एक जिज्ञासा तो है ही कश्मीर को जानने के लिए। और क्योंकि क्या हुआ है होता आया है हिंदी सिनेमा में इतने दशकों से कि कश्मीर हैज़ बीन विक्टिम टू इट्स ओन ब्यूटी। जो उसकी रोमांटिसिज़्म जो हो गया है उसकी सारी उसके पोर्ट्रेयल में, इट्स ऑलवेज़ बीन लुक्ड एट फ्रॉम द लेंस ऑफ ब्यूटी, 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 या अगर अगर कॉन्फ्लिक्ट है या टेररिज्म है तो उसके दृष्टिकोण से दिखाया गया है उसको। तो कश्मीर के जो सच हैं, उनको जानने की जनता में एक जिज्ञासा है और वो उनके रिसेप्शन से समझ आता है ऑफ ऑफ ऑल द मूवीज़ दैट दैट आर रिलेटेड टू कश्मीर। तो तो आप शुरुआत से कश्मीर की इमेज बनी हुई है कि जी, जी, जी। जी, प्लीज़ कश्मीर की कंटिन्यू जो इमेज बनी शुरुआत हुई है से। ना कि कश्मीर की कली हूँ मैं। जी, जी, हुँ, जी। तो जो जो इमेज है कश्मीर की कि मैं मतलब कश्मीर की कली और ये कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा, तो वो जो ब्यूटी है, उसमें सब दब जाता था। उसके जितने बाकी आयाम हैं एक जगह के, जो कि सिर्फ़ एक जगह नहीं है, जो कि एक बहुत ही मतलब संस्कृति का एक गढ़ रहा है। तो उसके जितनी उसके इतिहास हैं, उसके मिथक हैं, उसकी कहानियाँ, उसके फ़ोकलोर हैं, उसका साहित्य है, उसकी उसके जितने बाकी उसके नैरेटिव्स हैं, तो वो कहीं न कहीं दब गए क्योंकि बिल्कुल ही उसको सपाट ब्यूटी में उसको एक ब्रैकेट में कर दिया गया क्लोज़, शुरुआत से। तो अब जिस तरह की फ़िल्में कश्मीर को लेकर आ रही हैं, उसके बाकी आयामों को भी सामने ला रही हैं। तो पब्लिक इज़ रिसीविंग इट एंड एप्रिशिएटिंग इट। आपका बचपन कश्मीर में ही गुज़रा? जी, मेरी पैदाइश वहाँ की है, मैं श्रीनगर में जन्मी हूँ और हुँ, बारामूला चूँकि फ़िल्म का नाम अभी हम बात कर रहे थे, आपने ज़िक्र किया, तो मैं बारामूला से ही बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा नाम ओके। सुम्बली है, भाषा सुम्बली। मेरा गाँव सुम्बल है, जो कि बारामूला में ही आता है। दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड सुम्बली। तो मैं बारामूला से ही हूँ और आज बारामूला फ़िल्म में काम कर रही हूँ, बहुत संयोग की बात है। तो जी, मैं वहाँ पे पैदा हुई हूँ, उसके बाद फिर हमने फिर एक्साइल झेला और फिर हम वहाँ से आए। जी। आपके पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यकार हैं, अग्निशेखर जी। जी। पनून कश्मीर के भी मेरे विचार से अभी भी हैं सेक्रेटरी जनरल, या अब नहीं है? आप जी, सुन वो पा रही हैं मुझे? फाउंडर हैं हुँ। फाउंडर कन्वीनर हैं और उसके इल जी? आपकी जी, आवाज़ और कट उसके रही अलावा है कवि थोड़ी-सी। हैं, हिंदी भाषा के जी, कवि जी। हैं, साहित्य। ओके। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने कहा वो जी, मैंने कहा वो कन्वीनर हैं, वो फाउंडर कन्वीनर हैं पनन कश्मीर नाम की एक संस्था के, और उसके अलावा वो हिंदी के साहित्यकार हैं, कवि हैं। तो मैं जानता हूँ पनून कश्मीर के बारे में। मैं पनून कश्मीर अब के आप मुझे एनुअल सुन पा रहे फंक्शन हैं? में भी गया हूँ एक बार मैं। मैं पनून कश्मीर के एनुअल फंक्शन में भी जी, गया हूँ अच्छा। ईयर बिफोर लास्ट। जी, और डॉक्टर अजय चुंगू जो ओके। उसके अध्यक्ष हैं, उनसे मेरे बड़े निकट संबंध हैं। तो ये जो अच्छा। कश्मीर की जो रियलिटी है, जो कश्मीर की ब्यूटी बताते हैं, लेकिन कश्मीर की भी मुझे लगता है कि कम से कम ये इसके 2 पहलू उसके भी हैं। एक तो उसका जो समर वाला पहलू है, ग्रीष्म पहलू है, जो कि फुल ऑफ ब्यूटी है। लेकिन विंटर्स तो वहाँ बड़ी डार्क होती हैं।
हाँ, इसीलिए शायद बारामूला भी इज़ आल्सो सेट इन विंटर्स। इट वाज़ शॉट आल्सो इन विंटर्स और हुँ, विंटर्स आर वेरी ग्रे एक्चुअली यस। शाम होते ही ना इतना सब कुछ ग्रे हो जाता है कि और फिर वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ के अपने-अपने कुछ फ़ोकलोर्स होते हैं ना कि कुछ ऐसे जीव-जंतु होते हैं जो सब मतलब लोकोक्तियों में पाए जाते हैं। कि ये आ जाएगा, वो आ हुँ। जाएगा, ये यहाँ है, वो वहाँ मिलता है, ऐसे यक्ष हैं, पिशाच हैं, इस तरह की क्योंकि वो सदियों पुराने समय से रहते आए हैं सब साथ में। तो अब वो कहानियों, मिथकों और लोकोक्तियों में रह गए हैं। तो उनका एक आभास रहता है। तो ये जो कश्मीर फाइल्स के बाद में उसके बाद फिर आपको अन्य फ़िल्मों में रोल्स इत्यादि ऑफ़र हुए या नहीं हुए? लोगों ने कहा नहीं तो ये तो कश्मीर फाइल्स वालों को हम बॉलीवुड ने एक प्रकार से अघोषित बॉयकॉट कर दिया था। जी नहीं, ऐसा नहीं है रोल्स ऑफ़र हुए थे लेकिन मुझे जो मेरी कला के साथ जस्टिस करते, मुझे वही रोल्स चुनने थे। तो उसलिए मैंने ओके। जी, ऑफ़र हुए थे, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो बारामूला का जो थीम है जी। मैंने मूवी देखी, तो बारामूला का थीम जो है वो बहुत बाद में जाके क्लियर होता है। जी, जी। शुरू में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक ऑर्डिनरी क्राइम थ्रिलर टाइप का है। तो हाँ, थोड़ा-सा हॉरर के रूप बताएँगी में फ़िल्म के इसकी जी, तो बारामूला क्योंकि एक ऐसे आयाम को उजागर करती है एक फ़िल्म जो कि कश्मीर का वो आयाम है जो अब तक और इस तरह से ट्रीट भी नहीं हुआ और इस तरह से उजागर भी नहीं हुआ। तो शुरुआत में जी, इसकी पैकेजिंग एज़ अ हॉरर, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर और इस तरह से हुई थी, ताकि ऑब्वियसली जो जो सरप्राइज़ रेवलेशन है वो बाद में एक एक अनुभव के तौर पे दर्शक को मिले। और ये जो फ़िल्म है इसमें अगर आप इसे कहें कि भई इट्स अ हॉरर फ़िल्म और इट्स अ सुपरनैचुरल फ़िल्म, तो वो इसके सब्जेक्ट को जब आप देखेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आवश्यक भी हो जाता है क्योंकि जो सत्य है कश्मीर का या जैसे इस कहानी में जब खुलता है धीरे-धीरे, तो वो हॉरर ही तो है अब मतलब जेनोसाइड से बड़ा हॉरर क्या होगा? और दूसरी बात जो हम पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल जिसको हम कहते हैं, वो उन्हीं दबी आवाज़ों की या जो कहानियाँ दब जाती हैं जिनके जब न्याय नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स, वो एनर्जीज़ बन के वो पूरा एटमॉस्फेयर में एक भारीपन बन जाता है क्योंकि अनहर्ड वॉइसेज़ एंड अम, अनहर्ड वॉइसेज़ ऑफ कोर्स तो वो देयर आर व्हिस्पर्स इन द वैली। सो उन उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एसिमिलेट किया है कि इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की तरह खुलती है फ़िल्म, उसके बाद फिर हॉरर की तरफ जाती है और कुछ-कुछ और सब घुल-मिल के बाद में जो एक मैजिकली वो रिवलेशन होता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है वो डायरेक्टर का बहुत ज़बरदस्त एक विज़न है और उन्होंने किस तरह से उसको वीव किया है, वो उनका क्राफ्ट है, वो उनकी बहुत ही मास्टरी है उस वहाँ जो उन्होंने प्रदर्शित की है इस फ़िल्म में। और दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड अ लॉट। जी हाँ, वो तो मैंने फ़िल्म देखी तो मुझे शुरू में तो बड़ा एकदम एवरीथिंग वाज़ सो डार्क इंक्लूडिंग द कलर्स ऑफ द फ़िल्म एंड द थीम बहुत जी, देर तक तो जी। जस्ट ग्रोपिंग इन द डार्क वेयर इट वाज़ लीडिंग क्योंकि मैंने रिव्यू नहीं पढ़ा जानबूझ के पहले। मैंने कहा पहले पे हाँ, हाँ, मूवी देखेंगे विदाउट रीडिंग a रिव्यू हाँ, एंड हाँ। टर्न्ड आउट टू बी बिकेम वेरी ग्रिपिंग लेटर ऑन हुँ, और क्लाइमैक्स वाज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो जी। और थोड़ा बताएँ इसमें जो डायरेक्टोरियल इनपुट्स या कोई जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपकी जो क्राफ्ट है उसको कैसे इसमें उभारा गया? और जो ओवरऑल थीम बन के आई वो क्या है? रिसेप्शन कैसा है? जी। जी, जी, जी। जी, तो मैं डायरेक्टोरियल इनपुट की बात करूँ तो जैसे जो इसके डायरेक्टर हैं आदित्य जामले सर, so he's from Goa. So he has spent a lot of time in the research of this film and he has been writing it since a long time. और उसमें सारी चीज़ों को चूँकि बुनना था, एक एक इन्वेस्टिगेटिव ट्रैक है, एक हॉरर का ट्रैक है, एक सुपरनैचुरल का ट्रैक है और सब क्योंकि क्या है कि मतलब फ़िल्म खुलती है तो कुछ समस्याओं से खुलती है कि बच्चे गायब हो रहे हैं, डिसअपीयरेंसेस हैं। और तो उन समस्याओं को पहले हमने मतलब आपके सामने रखा और उसके बाद उन समस्याओं का जो एक मूल कारण है, जो सबसे बड़ी समस्या है
या एक बड़ा पाप है, या तो उन सब का फिर उसको उजागर किया है। तो उन सबको बुनने में जो मैं बार-बार कहूँगी कि उन्होंने अपना जो एक मास्टरफुल क्राफ्ट उन्होंने इस फ़िल्म में दर्शाया है। और मेरे साथ उनका जब इस सब फ़िल्म में काम रहा, तो उन्होंने मुझे बार-बार कहा कि मतलब ये जो कैरेक्टर है गुलनार, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है करना, इसलिए भी क्योंकि एक एक तो इस फ़िल्म में साइलेंस के रूप में, मतलब पहले गुलनार का साइलेंस है, और उसके बाद शी इज़ द वन हू इज़ एक्चुअली डूइंग द रियल इन्वेस्टिगेशन, कि जो हमें लगता है कि एजेंसीज़ का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके सिमिलरली एक अलग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और कहीं न कहीं मेटाफोरिकली उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि आपको जो दिख रहा है सतह पे, उसके उसके इतर भी सत्य को परखना पड़ेगा, वो सत्य का मतलब अन्वेषण करना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो मैसेज लोगों बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा रिसेप्शन कैसा है इस फ़िल्म का? पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द सटलर नुआंसेस दैट फ़िल्म इज़ एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स। तो रही बात मेरे क्राफ्ट की, तो इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी टू डू दिस रोल, टू शूट इन कश्मीर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज़ जैसे मैंने आपको कहा, मैं पैदा पैदा कश्मीर में हुई हूँ, उसके बाद मेरा सारा जो शेष जीवन है वो सब एक्साइल में है। और इस फ़िल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर जाना वापस, तो मेरे मेरे लिए बहुत ही द्वंद्व था। एक तो देखिए, वहाँ जाके खुद को कंट्रोल करना इमोशनली कि मेरी मातृभूमि है, जिसके लिए मैं बहुत ही आभारी भी हूँ अपनी मातृभूमि की, कि मैंने अपनी मातृभूमि के 2 ऐसी बड़ी फ़िल्में जो उसकी कहानी कहती हैं अलग-अलग तरीके से, उनमें मैंने मुख्य भूमिकाएँ निभाई हैं। ये बड़ी कृपा है, मुझे लगता है बहुत ही कम होता होगा किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा, कि एक्साइल में रहते हुए आप अपनी मातृभूमि की कहानियाँ कह रहे हैं। तो दूसरा, जब मैं वहाँ जा रही थी, तो मतलब मैं वहाँ पे थी पल-पल, मैं 2 चीज़ों से लड़ रही थी। एक तो ये कि मुझे गुलनार के कैरेक्टर में रहना है, दूसरा ये जो भाषा है, जो वहीं की बेटी है, जिसकी वो मातृभूमि है, उसको इस बात में नहीं बहना है। आई डिडन्ट हैव टाइम टू गेट इमोशनल, यू नो, टू कि मैं मेरी मिट्टी को छू रही हूँ। जब मतलब मैं एयरपोर्ट पे उतरी पहली बार, तो मैं मतलब बहुत कुछ था, मुझे वो बिल्कुल रोकना था अपने अंदर और सीधे काम पे लगना था। समय भी बहुत कम था। फ़िल्म बहुत ही कम दिनों में शूट हुई है, 23 डेज़, और ओह! चिलिंग 23 चिलिंग डेज़ ओनली? हुँ, ओनली 23 डेज़, एंड इट वाज़ चिलिंग कोल्ड। चिलई-कलान बोलते हैं उसको कश्मीर में हुँ, ना, हुँ, मतलब जब हुँ, विंटर इज़ हुँ, एट हुँ, इट्स पीक, हुँ, तो -18, और आपने देखा होगा काफ़ी रात का शूट है, नाइट शूट है, तो हुँ। नाइट में तो और ही ज़्यादा हालत खराब हो जाती थी। पूरे क्रू की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। तो मेरी तो इमोशनली बहुत एक अलग लड़ाई चल रही थी बहुत अंदर अपने साथ, कि बस अभी इस वक़्त सिर्फ़ क्राफ़्ट पे ध्यान देना है। और क्योंकि अभिनेता के अपने भी जो कभी-कभी सेल्फ ज़्यादा आगे आ जाता है आपका। इट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट। बट आई गिव ड्यू क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर्स आदित्य धर, लोकेश धर, जियो स्टूडियोज़, एवरीबॉडी एट बी62 स्टूडियोज़ हू एन्श्योर्ड कि मतलब मैं सब चीज़ों को आराम से, मतलब एक तरफ रख के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने क्राफ़्ट पे काम कर सकूँ, अभिनय पे फ़ोकस कर सकूँ। इट वाज़ नॉट ईज़ी टू शूट इन कश्मीर, बिकॉज़ व्हाट कश्मीर इज़ टू मी एंड व्हाट इट डज़ टू मी, वो सब छोड़ के, भूल के गुलनार बनना, तो अभिनय का मुझे लगता है बहुत एक बड़ा ही सख्त परीक्षा थी। ये कहीं और शूट हुआ तो एक अलग बात होती शायद। हुँ, हुँ। हाँ, वो रियलिटी का टच आ जाता है उसपे। और इसपे जो वो एक दिखाया गया है जो जैसे आपके वो गुलनार की बेटी नूरी और वो जी। रेडिकलाइज़ हो जाती है। ऐसा हुआ है जी, क्या? जी। लड़कियाँ भी रेडिकलाइज़ हुई हैं? कश्मीर में? जी हाँ, मतलब हुँ। वो तो जो देखिए जो दिखाया गया है, वो तो मैं जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमने समस्याओं से फ़िल्म खुलती है कि बच्चे डिसअपियर हो रहे हैं, रेडिकलाइज़ हो रहे हैं। वो सब तो वहाँ का सच है। वो तो सत्य ही दिखाया गया हालाँकि है फ़िल्म में। 370 हटने के बाद तो ये माना जाता है कि मिलिटेंसी इज़ कन्फाइंड टू श्रीनगर एंड साउथ कश्मीर और बारामूला वगैरह और ये जो पहाड़ी एरिया हैं आपके हंडवाड़ा, कुपवाड़ा ये सब बाहर निकल चुके हैं। इज़ इट ट्रू? देखिए, मैं ज़्यादा इस बारे में जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, देखिए हमने फ़िल्म इसमें शूट कर ली। फ़िल्म हमने जिन-जिन एरियाज़ में शूट की, वो बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं, आतंकवाद के दृष्टि से। तो हम जो शूट कर पाए, सारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ का पूरा समर्थन था, और मुझे लगता है कि हाँ, एक वो बदलाव तो है कि हम शूट कर सके सेफ़ली, और लोकल्स का बहुत समर्थन रहा। कश्मीर फाइल्स भी कश्मीर में ही शूट हुई थी?
नहीं, कश्मीर फाइल्स तो देहरादून में शूट हुई थी और पार्ट्स ऑफ अच्छा। इट वर शॉट इन बॉम्बे, जो स्टूडियो में जो जैसे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए होता है। जी। उस समय कश्मीर में ये स्थिति नहीं थी कि आप शूटिंग कर पाते? नहीं, कुछ डल के शॉट्स वगैरह लेने के लिए तो कश्मीर जाना ही पड़ा। पार्ट्स ऑफ इट वर आल्सो शॉट इन बट दैट वाज़ वेरी मिनिमम, मतलब मुझे लगता है 10-15% जो है वो स्टॉक फुटेजेस लेने के लिए कुछ टीम के मेंबर्स गए थे। ओके। लेकिन जो विंटर्स वगैरह के जो सीन थे वो सारे आपके जो थे ये इधर हाँ, जब मतलब मेजॉरिटी तो उत्तरांचल। जो है हुँ, देहरादून वगैरह में ही शूट हुआ है। जी। ओके। तो अब आप हाउ डू यू सी दिस नैरेटिव अनफोल्डिंग? क्या एक्सेप्टेंस आपको बढ़ी दिखती है इस तरह की जेनर की मूवीज़ की? हमने देखी हाँ। कश्मीर फाइल्स आई, हमने देखी केरला स्टोरी आई, केरला स्टोरी के बाद में अभी हमने बंगाल फाइल्स देखी। अब ये बारामूला is touching that problem in a more fictional way, not in a documentary sort of way. आई हैव नॉट सीन द रेस्ट ऑफ द मूवीज़ जो आपने नाम लिया, मैंने नहीं जी। देखी हैं, बट आई कैन सी बीइंग अ पार्ट ऑफ कोर्स आई वाज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीर फाइल्स, और उस फ़िल्म ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम तो किया ही था। सत्य को सत्य की तरह It was रखने very का। successful. It was extremely successful. जी, एंड इट वाज़ वेरी, वेरी वेल रिसीव्ड एंड माय कैरेक्टर रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ देश की और पूरे मतलब विश्व की जनता की। अ, बट हैविंग सेड दैट, जो ये फ़िल्म है, ये फ़िल्म का ट्रीटमेंट एक अलग अलग तरीके से हुआ है, एंड व्हिच इज़ अगेन बीइंग आल्सो एप्रिशिएटेड। द क्राफ्ट ऑफ द फ़िल्म इज़ आल्सो बीइंग एप्रिशिएटेड अ लॉट एंड अक्रॉस आइडियोलॉजीज़ आई वुड से, व्हिच इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर द फ़िल्म। और मतलब आपने अगर इसके रिव्यूज़ और आर्टिकल्स देखे होंगे, इवन कमिंग फ्रॉम द वैली, पीपल आर लविंग द वे फिल्म इज़ बीइंग टोल्ड, बिकॉज़ आप डिनाई तो नहीं कर सकते जो समस्याएँ हैं और उन समस्याओं के मूल में जो सबसे बड़ी समस्या हुई है या है, जिस पर बात नहीं करी गई, और अभी तक भी देखिए जो कश्मीरी हिंदू हैं, वो जस्टिस का वेट ही कर रहे हैं, और ये फ़िल्म के अंतिम आपने समर्पण में भी देखा होगा, देव ब्रेवली हुँ। रीबिल्ट देयर लाइव्स एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस। सो ये इन सब ये ऐसे सत्य हैं और इन सबको रखने का एक ऐसा तरीका है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिससे कोई ऑफेंड नहीं हो रहा। तो ये भी सिनेमा का एक आयाम है, और जिसके लिए अगेन आई विल से कि इट्स अ वेरी विजनरी डायरेक्शन एंड अ वेरी विजनरी एंड all credit goes to Aditya Ramsar, who's the director, and Aditya Dhar sir and Lokesh Dharji, who have backed it, who have been the backbone behind all of this. कि आप करिए, we will ensure that this film is made and we will back it. So I think I can't be grateful enough to all of these people. और मेनस्ट्रीम हॉलीवुड में क्या रिएक्शन है इसका? इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इसके क्राफ्ट के ऊपर तारीफ़ें बहुत हुई हैं, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं जैसे आपको अभी बताया कि इसके क्राफ्ट की बहुत तारीफ़ हुई है। एज़ अ फ़िल्म इट्स आल्सो बीइंग वॉच्ड एज़ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिनेमा है ये, जिसको जिसको सिनेमा कहते हैं। एक हुँ, 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 मतलब हुँ। जिसमें आर्ट होता है। जी, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ओके। ये आपके दाहिनी तरफ ये जो पिक्चर है, ये जी, जी, शारदा माँ की पेंटिंग। है? पेंटिंग? ये देवी कश्मीरा हैं, जो कि अच्छा। कश्मीर। जी, देवी कश्मीरा हैं, और अगर आप इनका परिधान देखें तो ये एक सफ़ेद फेरन में हैं। हुँ, हुँ। तो जी, तो जो जैसे नीलमत पुराण भी कहता है, और इट्स एन ओरिजिनल पेंटिंग, ये अ, वीरजी सुंबली की पेंटिंग है, जिनका जैसे मैंने आपको कहा कि जो जैसे मैंने कहा कि एक्साइल में मैं बड़ी हूँ, तो एक्साइल में क्या हुआ है कि एक्साइल में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है, बहुत सारी पेंटिंग्स हुई हैं, बहुत सारा थिएटर इस तरफ मेरे वितस्ता ओपेरा का पोस्टर है, जो वितस्ता में ओपेरा करती हूँ। तो मतलब हम लोग ने एज़ अ कम्युनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, वी हैव मेड श्योर दैट हर विधा में हम अपनी बात कहें। तो कश्मीरा के बारे में आपको कहूँ मैं बता कि नीलमत पुराण कहता है, "यैव देवी उमा सैव कश्मीरा।" जो कश्मीरा देवी हैं, ये माता पार्वती का स्वरूप है। इट्स अ फिज़िकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माता पार्वती, हू इज़ इन कश्मीर। जो जो पूरी भूमि है कश्मीर की, वो यही हैं। तो उनका एक आर्टिस्टिक रिप्रेज़ेंटेशन ये है कि वो सफ़ेद अम, फिरन में हैं, उनके हाथ में अ, ये वेद हैं, पुस्तक हैं, और पीछे कश्मीर के पहाड़ हैं, हिमालय हैं।
तो सो आई वाज़ मेंशनिंग द पेंटर वीर जी सुमली जी। तो ये दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग एज़ अ कम्युनिटी। आर्ट हो, लिटरेचर हो, थिएटर हो, पेंटिंग हो, मतलब मैं तो थिएटर से आती हूँ, तो मैं फ़िल्मों के गैप में मैं जब थिएटर करती हूँ, तो मैं यही एक्साइल कॉन्शसनेस पर ही थिएटर करती हूँ, दैट वी आर इन एक्साइल एंड हाउ टू रिवर्स दिस genocide and how to reclaim back our lost land. ये थिएटर आपका कहाँ बेस्ड है? जम्मू में बेस्ड है, मेरी पूरी टीम जम्मू से है, क्योंकि मेरी शुरुआती सारी मतलब पढ़ाई वगैरह दिल्ली के बाद जम्मू से हुई है। उसके बाद फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्ट हुई, वहाँ से आकर भी मैं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि जम्मू एक छोटी-सी जगह है, हालाँकि मैं बॉम्बे में होती हूँ व्हेन आई एम डूइंग फिल्म्स, बट व्हेन आई डू हुँ। थिएटर आई कम टू जम्मू, सो आई कीप ट्रैवलिंग। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, मतलब लोकल्स हैं, बी दे फ्रॉम फ्रॉम द डोगरा कम्युनिटी और द कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी, आई वर्क विद ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो मैंने जो इतना क्राफ्ट मैंने सीखा है, तो आई फील इट्स माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू टू टीच देम आल्सो ऑल दैट, बिकॉज़ सब लोग को वो एक्सप्लोरेशन, मतलब सब लोग को वो चांस भी नहीं मिल पाता है। जी। तो थिएटर से फ़िल्म में जाने में क्या डिफ़रेंस लगता है आपको? हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। थिएटर वाले कलाकार बहुत ईज़िली, ईज़िली तो नहीं कहूँगी, मतलब बाकियों के बनिस्बत बहुत ईज़िली समझ पाते हैं कैरेक्टराइज़ेशन क्या है, और क्योंकि वो सारी ट्रेनिंग आपकी काम आती है। देखो अ, थिएटर में तो यू गेट ओनली वन चांस ऑफ कोर्स व्हिच यू हैव टू रिपीट दैट्स व्हाई अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाट प्रिपेयर्स यू, देयर इज़ नो दैट्स व्हाई। एडिटिंग, देयर इज़ नो उम, और आपका डबिंग। सारा रिपोर्ट सामने, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने, जो आपने मतलब जनता सामने-सामने आपको ताली भी बजा सकती है या उठ के जा भी सकती है। तो थिएटर तो बहुत ही, तो थिएटर की अग्नि परीक्षा जो दे चुका है, उसके लिए कैमरा फेस करना बहुत मात्रा में ईज़ी हो जाता है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स व्हिच आई कैन नॉट रिवील राइट नाउ, बट येस थिएटर वाइज़ तो येस अगेन, जैसा मैंने आपको कहा कि कश्मीर, आई एम डूइंग विद अस्ता द प्ले दैट आई डू, एंड आल्सो आई एम टचिंग अपॉन अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑफ कश्मीर थ्रू माय थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और बाकी फ़िल्म्स को फ़िल्म्स के मतलब रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं कंसिडर कर रही हूँ। जैसे कोई बताएँगे आप कोई सब्जेक्ट्स जो आप थिएटर के सर थ्रू अभी टच कर मैं रही हैं? बता नहीं सकती हूँ नहीं, वो थोड़ा-सा वो होता है ना थिएटर तो एनडीए। थिएटर तो आप ओपनली कर रही हैं ना? हाँ, थिएटर में कर रही हूँ। थिएटर में कुछ जो विषय हैं, जैसे आई पिक अप द सब्जेक्ट्स फ्रॉम राज तरंगिणी एंड फ्रॉम नीलमत पुराण, क्योंकि कश्मीर ओके। का जो एक जो प्रागैतिहासिक उसका जो कल्चरल कंटिन्यूटी है भारत के साथ, जो बीच में तोड़ी गई या तोड़ी जाने की एक पूरी एक साजिश रहती है। मैं उसी पे काम करती हूँ कि हाउ कश्मीर इज़ माता पार्वतीज़ फिजिकल मैनिफेस्टेशन एंड ऑल द लेजेंड्स एंड फोकलोर्स रिलेटेड टू कश्मीर। तो ये जो आपके जो पुराने हमारे वो काराकोटा राजवंश के ये ललितादित्य पीढ़ इत्यादि इन सब की जी, जी। इन इन हाँ, सब तो का कैरेक्टराइज़ेशन होता है क्या? जैसे आज तक ललितादित्य के ऊपर कोई फ़िल्म नहीं बनी। हाँ, फ़िल्म नहीं है और थिएटर भी नहीं है, थिएटर भी नहीं है। तो आई अब एक्चुअली मैं आई एम वर्किंग ऑन दैट ओनली नेक्स्ट, आई डिडन्ट वांट टू मेंशन इट, बट हाँ जी, मैं उसी पे काम करना चाहती हूँ नेक्स्ट। क्योंकि वो फ़िल्म एक होनी चाहिए, एक्चुअली तो फ़िल्म होनी चाहिए। हाँ, वो जो बताते हैं ना कि ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में ये प्रसिद्ध है और कई जगह कुछ लोग उसको कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन दैट इज़ सपोज्ड टू बी दी आज तक भारत के इतिहास का जो सबसे बड़ा साम्राज्य है, तो वो काराकोटा साम्राज्य ही उन्हीं बताया का जाता है, है, ललित जो आदित्य जी आपके का। जी, हाँ, कैस्पियन से लेके और असम तक एक तरफ और नीचे ऑलमोस्ट अप टू विंध्यास। दैट इज़ जी, एक्चुअली लार्जर देन चंद्रगुप्त मौर्य एंड औरंगज़ेब फॉर दैट मैटर। जी, जी, ट्रू। तो इतने इतने बड़े ऐतिहासिक पुरुष का हमको इतिहास बताया ही नहीं गया। नहीं गया, राइट, जी। तो ब बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आशा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपकी जो ये फ़िल्म है, ये नए आयाम छुए और दर्शकों थैंक यू से भी सर। अनुरोध है कि यदि आपने बारामूला नहीं देखी है, तो आप बारामूला अवश्य देखें और यदि भी बहुत सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स का परित्याग कर रखा था, लेकिन इस एक फ़िल्म के लिए आप जा सकते हैं नेटफ्लिक्स पर।
बहुत-बहुत धन्यवाद भाषा जी। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, जय भारत, जय भारत।